नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुनो कहानी पर। आज की कहानी है बेटा निकला स्वार्थी, बेटी बनी माँ का सहारा। कहा जाता है कि बेटा ही माँ बाप का असली सहारा होता है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? कभी कभी हालात ऐसी सच्चाई सामने लाते हैं जो दिल को चीर कर रख देती है। यह कहानी है एक माँ की जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दी, पर जब बुढ़ापे में सहारे की जरूरत पड़ी तो बेटा निकला स्वार्थी और बेटी ने निभाया वह फर्ज जिसे समाज अक्सर बेटों से जोड़कर देखता है। आइए सुनते हैं यह दिल को छू लेने वाली कहानी, बेटा निकला स्वार्थी। गांव के बीचों बीच खपरेल वाली छत और मिट्टी की दीवारों वाला एक छोटा सा घर था। इसी घर में सावित्री देवी अपने दो बच्चों बेटा राजीव और बेटी सुमन के साथ रहती थी। सावित्री देवी का जीवन संघर्षों से भरा था। पति का साथ बहुत जल्दी छूट गया था। राजीव और सुमन तब छोटे थे। पति की मौत के बाद ही उन्होंने ठान लिया कि चाहे जैसे भी हालात हों, दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाएंगी। दिन रात खेतों में मजदूरी करके, दूसरों के घर बर्तन मांजकर, कपड़े धोकर और सिलाई करके उन्होंने दोनों बच्चों की परवरिश की। राजीव पढ़ाई में तेज था। हर कोई कहता था, भाई यह लड़का बड़ा होकर माँ का सहारा बनेगा। सुमन उतनी तेज नहीं थी, पर वह माँ का साया बनकर हर काम में उनका हाथ बांटती थी। चूल्हा जलाना, पानी लाना, कपड़े धोना, खेतों में माँ के साथ काम करना, सब कुछ वह बिना शिकायत के करती। माँ को भी यह भरोसा था कि बेटा राज एक दिन घर की हालात सुधारेगा। अक्सर वह कहती, सुमन तेरा भाई पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, फिर हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। सुमन मुस्कुरा देती और कहती, माँ अगर भाई भूल भी गया तो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। सावित्री देवी उस समय इस बात को मजाक समझकर टाल देती। राजीव की पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया। शहर के कॉलेज में उसका दाखिला हुआ। माँ ने खेत तक बेचने का फैसला किया ताकि उसका खर्च चल सके। सुमन का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, पर माँ के पास इतने साधन नहीं थे। उसने खुद ही कहा, माँ आप भाई की पढ़ाई पर खर्च कीजिए, मेरी किस्मत तो आपके साथ ही जुड़ी है। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने बेटी को गले से लगा लिया। राजीव शहर चला गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। तनख्वाह अच्छी थी और जल्दी ही उसका रंग ढंग बदलने लगा। कपड़े, दोस्त, रहन सहन सब कुछ सहराना हो गया। इधर गांव में सुमन अपनी माँ का सहारा बनी रही। माँ बीमार पड़ती तो सुमन दिन रात उनकी सेवा करती। घर के खर्च के लिए उसने गांव में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। थोड़ी बहुत सिलाई का काम भी कर लेती। गांव वाले कहते, सावित्री तेरा बेटा बड़ा आदमी बन गया, अब तुझे सुख मिलेगा। सावित्री देवी उम्मीद भरी नज़रों से बेटे का इंतजार करती, पर राजीव महीनों तक ना घर आता ना फ़ोन करता। कुछ साल बाद राजीव शादी करके अपनी पत्नी को लेकर शहर में बस गया। शुरू में माँ को बुलाने की बातें करता, पर उसकी पत्नी को गांव की माँ बेटी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह कहती, आपकी माँ हमारे साथ रहेंगी तो हमारी ज़िंदगी का आराम खत्म हो जाएगा। हम शहर में अपनी तरह से जीना चाहते हैं। राजीव पत्नी की बातों में आ गया। उसने माँ को समझाने के बहाने धीरे धीरे दूरी बना ली। कभी कभार पैसे भेज देता, लेकिन वह भी बहुत कम। समय बीतता गया। सावित्री देवी बूढ़ी और कमज़ोर हो गई। एक दिन खेत में काम करते करते वह गिर पड़ी। डॉक्टर ने कहा, इन्हें आराम और देखभाल की बहुत ज़रूरत है, वरना हालात बिगड़ सकते हैं। सुमन दिन रात माँ की सेवा में लग गई। उसने भाई को फ़ोन किया, भैया माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, अगर आप आ जाएं तो अच्छा होगा। राजीव ने ठंडी आवाज़ में कहा, सुमन मैं बहुत बिजी हूँ, तुम ही संभालो माँ को, वैसे भी मैं पैसे भेज दूंगा। सुमन की आंखें भर आई। उसने सोचा, पैसा तो आ सकता है, पर माँ को बेटे के प्यार की ज़रूरत है जो कभी नहीं मिल पाएगा। गांव में लोग बातें बनाने लगे, देखो बेटा कमाकर शहर में बैठ गया है और माँ को छोड़ दिया, अब बेटी ही सेवा कर रही है। कुछ लोग सुमन के विवाह की चिंता जताते, पर सुमन हमेशा एक ही जवाब देती, मेरी शादी का क्या होगा वह बाद में देखेंगे, अभी मेरी पहली जिम्मेदारी माँ है। एक दिन सावित्री देवी ने
कमज़ोर आवाज़ में कहा, सुमन, मुझे डर है कि मेरा बेटा मुझे भूल गया है। मुझे अब तुझी से आस है। तेरी शादी भी नहीं हुई है, यह सोचकर मन दुखी होता है। सुमन ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, मेरी शादी से ज़्यादा ज़रूरत आपका साथ देने की है। जब तक मैं आपके पास ही रहूँगी। सावित्री देवी की आंखों में आंसू बह निकले। इसी बीच राजीव गांव आया, लेकिन माँ से मिलने नहीं आया, बल्कि ज़मीन बेचने के लिए। उसने कहा, माँ, यह घर और ज़मीन बेच देते हैं। पैसे से मैं शहर में बड़ा फ्लैट लूँगा। आप भी चाहे तो हमारे साथ चल सकती हैं। सुमन गुस्से से बोली, भैया, माँ की हालत देखो। उन्हें गांव और इस घर से ज़्यादा कोई जगह प्यारी नहीं है। आप सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। राजीव तिलमिला गया। तुम मुझे उपदेश मत दो। मैंने ही पढ़ाई करके नाम कमाया है। तू तो माँ के पैसों पर पली हो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार बेटे से कहा, राजीव, तू बड़ा होकर माँ को भूल गया। तू स्वार्थी बन गया है। जिस बेटी को लोग बोझ समझते हैं, आज मेरा सहारा है। अगर ज़मीन बेचना ही है तो मैं इसे सुमन के नाम कर दूंगी। राजीव अवाक रह गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि माँ इतना कड़ाई से उसका सामना करेगी। सावित्री देवी ने कागज़ तैयार करवाए और अपनी पूरी संपत्ति बेटी सुमन के नाम कर दी। गांव में यह खबर फैल गई। लोग कहने लगे, सावित्री ने बिल्कुल सही किया। असली सहारा तो वही है जो ज़रूरत के वक्त खड़ा हो। बेटा हो या बेटी, फर्क नहीं पड़ता। राजीव नाराज होकर शहर लौट आया और माँ से दूरी बना ली। सुमन ने माँ के आखिरी दिनों तक उनकी सेवा की, हर तकलीफ में उनका साथ दिया। सावित्री देवी जब इस दुनिया से विदा हुई तो उनके चेहरे पर शांति और मुस्कान थी। उन्हें यकीन था कि बेटी ही उनका सच में सहारा बनी। गांव के लोग अंतिम संस्कार में आए। देखो, बेटा निकला स्वार्थी, लेकिन बेटी बनी माँ का सहारा। सुमन की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन भीतर एक गर्व भी था कि उसने माँ का कर्ज चुकाया। माँ ने अपनी आखिरी सांस ली, बेटी का हाथ थामे हुए। चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी, क्योंकि समझ आ गया था कि असली सहारा बेटा या बेटी में नहीं, बल्कि उस संतान में है जो माता पिता का साथ हर मुश्किल घड़ी में निभाए। समाज के लिए यह एक सीख है कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। सीख यही है, बेटा हो या बेटी, सहारा वही है जो सच्चे से अपने माता पिता की सेवा करे। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।